नमस्कार मित्रों। कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे होंगे। चलिए आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैप की एक श्रृंखला, मैप्स के ऊपर एक सीरीज। इसमें हम आपको महाद्वीप और महासागर से लेकर के बात तक की सभी जानकारियां, जल संधियों के बारे में, द्वीपों के बारे में, पर्वत पठार नदियों के बारे में, सभी देशों के पॉलिटिकल स्टेटस के बारे में, हर चीज हम आपको अपने इस मैप की सीरीज में कंप्लीट करवाएंगे। अब बात ये करते हैं कि जो मैप्स होते हैं ये कहाँ पर, मैप से संबंधित या ये कहाँ पर और क्या हमारे लिए उपयोगी या यूजफुल है। तो देखिए, ध्यान रखेंगे जितने भी जो भी यूपीएससी के द्वारा जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो सिविल सेवा के एग्जाम्स हो, एनडीए सीडीएस के एग्जाम्स हो या अन्य बाकी जो भी एग्जाम्स हो, उसमें ज्योग्राफी एक मेजर पोर्शन कवर करता है जीएस में। और उस ज्योग्राफी में जो मैप से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी अच्छी कंडीशंस में होते हैं, जो इजली सॉल्व करना बच्चों को दिक्कत होता है अगर उनको मैप की अच्छी जानकारी नहीं है। इसके सिवा जितनी भी प्रदेश लोक सेवा के एग्जाम्स होते हैं, पीसीएस के एग्जाम्स जो होते हैं, यूपी ट्रिपल एस एग्जाम्स जो है, इन सब एग्जाम्स में भी ज्योग्राफी एक मेजर क्वेश्चन तो है ही सामान्य अध्ययन में। और उस ज्योग्राफी में मैप के बारे में अगर अच्छी जानकारी हो आपके पास तो आप एक बहुत बेहतर क्वेश्चन का अटेंड कर सकते हैं। बाकी एसएससी, रेलवे, हर एग्जाम में मैप से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। लोकेशन पूछ ली जाती है, कौन से देश किन झीलों को स्पर्श करते हैं, किन किन देशों से भूमध्य रेखा होकर के जाती है, कौन सा देश कहाँ पर है, किस महासागर में है, महासागर के बारे में, महाद्वीपों के बारे में, ऐसे बहुत सारे, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर कंडीशंस जो है उनका सीक्वेंस लगाने के लिए दे दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के मैप्स एक बहुत ही अनिवार्य जो है वो एक पार्ट है, एक हमारे जीएस, हमारे सामान्य अध्ययन के का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज इस सीरीज में जो हम आपको बताएंगे वो महाद्वीपों के बारे में बताएंगे। वैसे आपको सबको मालूम होगा कि हमारी धरती पर कुल 7 महाद्वीप और 4 महासागर है। तो आज हम महाद्वीपों के बारे में बात करेंगे। तो कुल 7 महाद्वीप है, इनका क्षेत्रफल, इनका सीक्वेंस एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। अगर आप देखें तो आईएएस जैसे एग्जाम में भी इनका सीक्वेंस पूछा गया, क्षेत्रफल पूछा गया। तो ध्यान रखेंगे सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में हमारा भारत भी स्थित है और दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन भी स्थित है। ओके, तो मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा कि एशिया महाद्वीप कहाँ पर है। तो देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं पूरा पूरा एशिया महाद्वीप, ये अपना भारत है। ये चीन, मंगोलिया, मंगोलिया दुनिया का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध लैंड लॉक्ड देश है। स्थल अवरुद्ध देश वो देश होते हैं जिनके आसपास पानी ना हो या जो पानी से ना गिरे हो या जो पानी को स्पर्श नहीं करते हो। तो मंगोलिया दुनिया का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध लैंड लॉक्ड देश है, इसको ध्यान रखेंगे। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, आपको मालूम होगा। मंगोलिया और ये रूस वाला हिस्सा, और यहाँ पर इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया तक गया। ये इंडोनेशिया के बारे में ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, लार्जेस्ट आर्कीपेलागो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में दुनिया की सर्वाधिक मुस्लिम आबादी निवास करती है, उसको ध्यान रखिए। और इंडोनेशिया की जो सरकारी जो वायुयान सेवा है, एयरलाइंस है, उसका नाम है गरुण। ओके, इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि गरुण किस देश की सरकारी विमान सेवा का नाम है। तो इंडोनेशिया, राइट। तो सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया, इसको ध्यान रखिए। इंडोनेशिया हो गया। श्रीलंका, श्रीलंका में को ध्यान रखिए, श्रीलंका की आकृति, शेप जो है आंसू, आंसू यानी कि टीयर के समान है। एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा देश एशिया महाद्वीप के आंसू की आकृति का है, एशिया या कौन सा महाद्वीप की आकृति टीयर या आंसू की तरह की है? तो श्रीलंका, इसको ध्यान रखिए। भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है, इसको ध्यान रखिएगा। और पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है, राइट। उसके बगल में आपका मालदीव हो गया।
ये सऊदी अरब और ये ईरान, इराक, ये कजाकिस्तान, ये सारे देश एशिया महाद्वीप में आते हैं। एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल में ध्यान रखेंगे, एशिया महाद्वीप में कुछ ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल अन्य महाद्वीपों से बड़ा है, इसलिए एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप भी बोला जाता है। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, किसको महाद्वीपों का महाद्वीप बोलेंगे? एशिया महाद्वीप को। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को मैं दिखाऊंगा आपका, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। इसके बारे में कुछ खास बात है, इसके बारे में खास बात यह है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका महाद्वीप से होकर के प्रवाहित होती है। दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी, ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर प्रवाहित होगी। इसके सिवा अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता पाई जाती है। इसके सिवा जितनी भी जल विद्युत शक्ति की संभावनाएं हैं वो सर्वाधिक अफ्रीका महाद्वीप में ही विद्यमान है। एग्जाम में क्वेश्चन आया है सिविल सेवा में कि सर्वाधिक जल विद्युत शक्ति की संभावना वाला महाद्वीप कौन है, तो अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप की खोज बहुत बाद में हुई, इसलिए इसको डार्क कॉन्टिनेंट, अंध महाद्वीप कहा जाता है। ये दुनिया के लिए काफी समय तक ज्ञात रहा है ये महाद्वीप, इसको ध्यान रखिए। बाकी इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हर महाद्वीपों के बारे में हम विस्तार से चर्चा जो है अलग अलग महाद्वीपों को लेकर के अपनी सीरीज में आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी फिलहाल इतना आप ध्यान रखिए, राइट। तो पहला हो गया एशिया, दूसरा हो गया अफ्रीका, तीसरा हो गया उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका जो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिसका कोई भी देश लैंडलॉक्ड नहीं है, ध्यान रखेंगे। इसमें बेसिकली 3 देश आते हैं, बाकी तो मध्य अमेरिका में कुछ देश हैं। 3 देश हैं, कनाडा, उत्तरी अमेरिका और मैक्सिको। कनाडा के बारे में ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे लंबी तटरेखा, हैविंग लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन कनाडा की है। इसके सिवा दुनिया में सर्वाधिक अखबारी कागज का उत्पादन भी कनाडा में ही होता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो दुनिया के किस देश की सर्वाधिक लंबी तटरेखा है? कोस्टल लाइन, कनाडा। सबसे अधिक अखबारी कागज, न्यूज़पेपर प्रिंट, कनाडा, इसको ध्यान रखिए। इसके सिवा ध्यान रखिए कनाडा और अमेरिका के बीच की जो सीमा रेखा है उसका नाम है 49 डिग्री पैरेलल लाइन, 49 डिग्री समानांतर रेखा। दुनिया की सर्वाधिक शांत सीमा रेखा है। शांत का मतलब यहाँ कोई अशांति नहीं है, यहाँ कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और चीन के बीच में, अन्य देशों के बीच में। लेकिन इन दोनों देशों के बीच में कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, बिल्कुल शांत सीमा रेखा। दुनिया की सर्वाधिक शांत सीमा रेखा पूछेगा तो 49 डिग्री पैरेलल लाइन उत्तरी कनाडा और यूएसए के बीच में। यूएसए वही जिसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। वर्तमान में सर्वाधिक कोविड-19 का शिकार, कोरोना वायरस का सबसे बड़ा शिकार वर्तमान में जो है वो अमेरिका देश ही है, तो ध्यान रखिए, यूएसए, राइट। उसका भी सर्वाधिक जो शहर प्रभावित डिस्ट्रिक्ट है वो है न्यूयॉर्क, उसको ध्यान रखेंगे। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है, मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है, और न्यूयॉर्क के जो मूल निवासी है उनको बोलते हैं यांकी, उसको ध्यान रखिए। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि किस देश के मूल निवासियों को यांकी के नाम से जाना जाता है, तो आंसर है न्यूयॉर्क। ओके, तो ध्यान रखिए। तो न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? हडसन। न्यूयॉर्क किस द्वीप पर है? मैनहट्टन। न्यूयॉर्क के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? यांकी। और यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में ही स्थित है, इसको ध्यान रखिए। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मुख्यालय, यूएनओ का जो मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, वहीं पर गांधी सोलर पार्क की स्थापना की गई। इस साल सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में कि गांधी सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, तो गांधी सोलर पार्क की स्थापना न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में की गई है। ओके, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में क्वेश्चन आया है, आपसे भी पूछा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है उस एग्जाम में तो आपसे नहीं आएगा, आपसे पूछेगा, आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, इट्स नॉट नेसेसरी। ओके, क्वेश्चन किधर भी घूम करके आ सकता है, यू शुड नो, आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, तो फिर मैक्सिको के बारे में बात कर लेते हैं। मैक्सिको दुनिया का सबसे अधिक चांदी का उत्पादन करता है, विश्व में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करने वाला देश मैक्सिको, इसको ध्यान रखें, राइट। ओके, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की खास बात, दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। दुनिया के सबसे घने वन सेल्वास, वर्षा वन, रेन फॉरेस्ट, डेंसली रेन फॉरेस्ट ब्राजील में है, ब्राजील दक्षिण अमेरिका में। ब्राजील दुनिया का सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन करता है। ब्राजील
दुनिया में क्षेत्रफल में भी पांचवा देश है, और ब्राजील जनसंख्या में भी पांचवा नंबर पे आता है। तो एक क्वेश्चन एग्जाम आएगा कि वो कौन सा एकमात्र देश है जो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में पांचवें नंबर पे आएगा, तो आंसर होगा ब्राजील। सो ध्यान रखिए। और बाकी बातें तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ब्राजील के बारे में, हर कंट्री के बारे में, हर कॉन्टिनेंट के बारे में सेपरेटली डिस्कस किया जाएगा, डोंट वरी, अभी थोड़ी बहुत जानकारी लेते रहिए। तो 4 महाद्वीप हो गए हमारे। पांचवा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है, फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। पांचवा सबसे बड़ा है, लेकिन यहाँ कोई भी निवास नहीं करता। क्यों निवास नहीं करता? क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है मनुष्य के लिए बड़ी ही प्रतिकूल, दुष्कर है। बहुत ठंडी जलवायु, बर्फ से ढका महाद्वीप। क्योंकि बर्फ से ढका महाद्वीप है इसलिए इसको बोलते हैं व्हाइट कॉन्टिनेंट। एग्जाम में क्वेश्चन था कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप, व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है, तो अंटार्कटिका। एक अच्छी ध्यान रखिए, अंटार्कटिका को कई सारे देशों के लिए यूएनओ ने विज्ञान की खोजों के लिए, विज्ञान की अंटार्कटिका महाद्वीप की जो एक बिल्कुल ठंडी जलवायु है, जो बर्फ से ढका हुआ, उसका इम्पैक्ट विश्व की जलवायु पर, विश्व के देशों पर क्या पड़ता है, कैसे पड़ता है, इसकी खोज के लिए, विज्ञान के लिए इसको समर्पित कर दिया गया। इसलिए इसको बोलते हैं विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप। तो इसी सीरीज के तहत, विज्ञान की खोजों के अनुसंधान के तहत, यहाँ पर तमाम देशों ने अपने अनुसंधान केंद्र लगाए कि भाई जब तक अनुसंधान रिसर्च नहीं होगा तो फिर कैसे हम लोग कंफर्म कर पाएंगे। तो वहाँ पे रिसर्च अनुसंधान केंद्र लगे। इस सीरीज में भारत के भी लगे। भारत ने अपने 3 अनुसंधान केंद्र लगाए। पहले लगाया दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री वर्तमान में काम करना बंद कर दिया। फिर दूसरा लगाया मैत्री। फिर तीसरा लगाया जिसका नाम है भारती। तो ध्यान रखेंगे, अंटार्कटिका में भारत के 3 महाद्वीप है, 3 अनुसंधान केंद्र है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया दक्षिण गंगोत्री क्या है, आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन। तो ध्यान रखिए, दक्षिण गंगोत्री एक अनुसंधान केंद्र है जो अंटार्कटिका में है, मैत्री भी अंटार्कटिका में है और भारती भी अंटार्कटिका में है। इसके सिवा एक और चीज ध्यान रखेंगे, भारत के द्वारा ये तो 3 दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका में अनुसंधान केंद्र हो गए। इसके सिवा भारत ने अपना एक अनुसंधान केंद्र उत्तरी गोलार्ध आर्कटिक रीजन पर भी लगाया है जिसका नाम है हिमाद्री। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हिमाद्री क्या है, तो हिमाद्री उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक रीजन पर स्थापित भारत का एक अनुसंधान केंद्र है। तो अंटार्कटिका के बारे में बाकी बातें बाद में करेंगे, लेकिन एक और चीज ध्यान रखेंगे कि अंटार्कटिका में एक हिस्सा है जिसका नाम है ग्राहम लैंड। ग्राहम लैंड एक ऐसा क्षेत्र है अंटार्कटिका का जो जिसमें बर्फ का आच्छादन, बर्फ जिसमें कम पाई जाती है, बाकी पूरे महाद्वीप में बर्फ पाई जाती है। सबसे पहले ओजोन छिद्र का भी जो पता है वो अंटार्कटिका महाद्वीप में ही, जो ओजोन होल अंटार्कटिका महाद्वीप में ही पता लगाया गया था 1985। इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, अंटार्कटिका के बारे में बात होगी। फिर अगला जो छठा महाद्वीप है हमारा सबसे बड़ा, वो है यूरोप। यूरोप महाद्वीप के तमाम देश जो है वो पानी से घिरे हुए हैं तीनों तरफ से। एक और चीज ध्यान रखेंगे, थल का वो हिस्सा जो तीनों तरफ पानी से घिरा हो उसको हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीप, पेनिनसुला। यूरोप के अधिकांश देश जो देश हैं वो तीनों तरफ पानी से घिरे हुए हैं, इसलिए यूरोप को बोलते हैं प्रायद्वीपों का महाद्वीप, कॉन्टिनेंट ऑफ पेनिनसुला। पानी से घिरा हुआ है तो इसलिए इसको नीला महाद्वीप, ब्लू कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड जैसे तमाम देश, इटली आपके यूरोप महाद्वीप में ही पड़ते हैं। बाकी इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस डिटेल में करेंगे। तो भैया 6 महाद्वीप हो गए। 7वां महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है, एकमात्र महाद्वीप जो एक देश है, उसको ध्यान रखेंगे। बारिश कम होती है इसलिए इसको बोलते हैं प्यासी भूमि का देश। दुनिया को कौन सा महाद्वीप है या कौन सा देश है जिसको बोलते हैं प्यासी भूमि का देश? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक और चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कंगारू पाए जाते हैं। कंगारुओं के बारे में ध्यान रखेंगे कि जो है इसीलिए ही ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं कंगारुओं का देश। किसको कंगारुओं की भूमि बोलेंगे? ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं पाए जाते, इसको ध्यान रखेंगे। कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है। बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में ऑस्ट्रेलिया पर अलग से डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने आपसे बात की 7 महाद्वीपों के बारे में। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा यूरोप, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप और 7वां ऑस्ट्रेलिया।
ये 7 महाद्वीप हो गए। अब इनमें से इन 7 महाद्वीपों में से एक छोटी सी बात और ध्यान रखेंगे, क्योंकि धरती के बीचों बीच से भूमध्य रेखा हो गई आ रही है, तो भूमध्य रेखा क्या करती है, हमारी धरती को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। तो कुछ महाद्वीप ऐसे हैं जो उत्तरी गोलार्ध में आएंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कुछ महाद्वीप ऐसे होंगे जो दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे, सदर्न हेमिस्फीयर में। अब कौन कौन से उत्तरी गोलार्ध में, कौन कौन से दक्षिणी गोलार्ध में और किन किन से भूमध्य रेखा हो गई आती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, यूरोप और उत्तरी अमेरिका 2 ऐसे महाद्वीप है जो पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। कौन कौन से? यूरोप और उत्तरी अमेरिका 2 ऐसे महाद्वीप है जो पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में है। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका 2 ऐसे महाद्वीप है जो पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये भूमध्य रेखा है, ठीक, ये मैं यहां से इसको ड्रॉ कर रहा हूं, ये भूमध्य रेखा है, ओके। इक्वेटर, वैश्विक रेखा, इसके 3 नाम है, भूमध्य रेखा, वैश्विक रेखा, इक्वेटर। और चूंकि भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर है तो इसको 0 डिग्री अक्षांश भी बोला जाता है। कौन सा अक्षांश, कौन सा लैटिट्यूड या कौन सी रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेगी, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा या वैश्विक रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर, इसको ध्यान रखिए, ओके। तो भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, गोला है धरती, गोले का था गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दक्षिण गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर। तो उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन से महाद्वीप, 2 मैंने बताए थे, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। तो देखिए, ये हमारा भूमध्य रेखा है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो पॉइंटर में, इसके ऊपर ये तो अफ्रीका ऊपर नीचे दोनों हो गया, ये यूरोप पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में गया, ओके। यहां देखेंगे उत्तरी अमेरिका भी पूरा पूरा उत्तरी गोलार्ध में। अब नीचे अंटार्कटिका, यहाँ पर आपका अंटार्कटिका और ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ये आपका दक्षिण गोलार्ध में हो गया। कौन कौन से महाद्वीप दक्षिण गोलार्ध में आएंगे? अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। अब 3 महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, भूमध्य रेखा हो गई आ रही है, ब्राजील से होगी जाती है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में ये इंडोनेशिया वाला हिस्सा जहां से भूमध्य रेखा हो गई आ रही है। तो 3 महाद्वीप जिनसे भूमध्य रेखा हो गई आएगी, एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, इनसे भूमध्य रेखा हो गई आएगी। कौन कौन से 2 महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में हैं? यूरोप और उत्तरी अमेरिका। कौन कौन से महाद्वीप दक्षिण गोलार्ध में हैं? तो दक्षिण गोलार्ध में जो महाद्वीप स्थित हैं वो हैं आपके अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो इस सीरीज में मैंने आपको कई सारी बातें बताई हैं, ध्यान रखेंगे। अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारत के 3 अनुसंधान केंद्र भारत ने यहाँ पे स्थापित किए थे। इनमें से दक्षिण गंगोत्री काम नहीं कर रहा है, मैत्री भी अभी इसमें काम की स्थिति में नहीं है। तो भारतीय एक नवनीतम अनुसंधान केंद्र है। उत्तरी गोलार्ध में हिमाद्री भारत का एक अनुसंधान केंद्र है। सबसे लंबी तटरेखा वाला देश मैंने आपको बताया था कौन, याद कीजिए, कनाडा। सबसे अधिक मैक्सिको उत्पादन मैंने आपको कहाँ पर बताया था, सबसे अधिक चांदी का उत्पादन मैंने आपको कहाँ पर बताया था, मैक्सिको में। सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन मैंने आपको कहाँ पर बताया, ऑस्ट्रेलिया में, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई है बस छोटे से वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। बाकी के नेक्स्ट वीडियो में ये हमारी सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी और इस सीरीज के तहत हम मैथ में रेगुलर हर चीज़ पे डिस्कस करते रहेंगे, आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी उपयोगी होगी। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाकी जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है उन सबका आपको एक PDF के थ्रू नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल में भी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी, हमारे फेसबुक पेज में भी। और प्लस मैं से एक PDF का लिंक आपको अपने इस वीडियो में एक PDF का लिंक दे दूंगा जिसमें आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद।